गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा है अपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 3 तक, जिसमें हमने ये जाना कि किसी भी एक सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम इक्वेशन को देखते ही ये कैसे बताते हैं कि इक्वेशन का नेचर क्या है। मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने वाला है, उसके कोई सॉल्यूशन नहीं रहेंगे या फिर यूनिक रहेंगे। एंड वी केम टू नो दैट ग्राफिकली दिस सिचुएशन ऑफ दिस, ये तीन सिचुएशंस जो है क्रिएट होती है हमारे सामने। ये कौन साइड वाली सिचुएशन है, ये पैरेलल वाली सिचुएशन है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिली है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये नो सॉल्यूशन है, और इसके बाद क्या है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बच्चों मेनली हमने ये क्या जाना कि एटलीस्ट अगर एक सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम बोला है, वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है बच्चों। तो हमने दो सिस्टम जाने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ये क्या होता है जब हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। तो ये तो कुछ पुरानी बातें रही जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो तो क्वेश्चन 4 कर ही लिया था, कंसिस्टेंसी पता करनी थी उसकी, कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर है तो उसके वैल्यूज फाइंड करनी थी और ग्राफिकली करनी थी। ग्राफ बनाना आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 5th, 6th और 7th की। क्वेश्चन 5th में ये बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. देखो बच्चों, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे बच्चों। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम डिकोड करेंगे। क्या डिकोड करना है इसमें? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का मान लो पेरीमीटर p है, इसका पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा क्या कह रहा है बच्चों? लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। मतलब कि पेरीमीटर का आधा जो है वो 36 है, और कह रहा है एक और कंडीशन कि whose length is 4 meter more than its width। तो b से 4 मीटर ज्यादा है। बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए क्वेश्चन को बेसिकली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन का हमें ये बता रहा है कि वी हैव 3 वेरिएबल्स राइट नाउ l एंड b, लेकिन हम इसको अगर थोड़ा और डिकोड करें तो पैरामीटर इज इक्वल टू होता है 2l plus b is equals to 36 by 2, then you will get l plus b is equals to 36। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, l plus b is equals to 36, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, और आपके पास l और b में एक इक्वेशन है। तो कहीं ना कहीं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट पे आ रहा है। तो हम अपनी कहानी यहीं से शुरू करेंगे और उसको आप लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। बस मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि क्या करना। तो हमने क्या देखा कि वी गॉट l plus b is equals to 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, और ये कंडीशन है। तो इससे हम बना सकते हैं बच्चों, b को इधर ले आए तो l minus b is equals to 4। तो राइट नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, तो हम क्या करेंगे,
इसको प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन में, इसे प्लॉट करेंगे, whatever will be the intersecting point that will be our answer, value of L and D. ठीक है, प्लॉटिंग के टाइम ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस पे इसको रखना है और वाई एक्सिस पे इसको रखना है। जस्ट इन द सेम केस जैसे आपने बनाया है, ये एक्स वाई प्लेन बनाते हैं तो आप इसको एल एन डैश, ये एल की वैल्यूज इस पे इंटरप्रेट करेंगे और बी की वैल्यूज इस पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और सॉल्यूशन निकालने का काम अब आप लोगों का है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0 with another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel line, coincident line। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है बहुत बारीकी से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे या कर लेंगे तो आई थिंक आपकी मोस्ट ऑफ द हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपको फॉर्मेटिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको फॉर्मेटेड क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, आपको बनाना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अब इसके साथ इसके सिस्टम में एक और इक्वेशन ऐसी डालनी है जो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस टाइप का बना है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि पैरेलल लाइन बना है, और बोर्ड पे बच्चों थोड़ी राइटिंग मार्कर पे लिखने आदत होगी तो थोड़ा सा राइटिंग में आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन कोशिश करिएगा, मैं साफ से लिखने की कोशिश करूँगा। इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, और एक आपको बनाना है कोइंसाइडिंग लाइन है, कोइंसिडेंट दिख रहा होगा, ठीक है। आप पहले आपको शायद याद हो और ना याद हो तो बहुत बुरी बात है, आपको याद होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन की शर्त क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। और उस सिचुएशन में हमें ग्राफ प्लॉट करने पे इंटरसेक्टिंग मिलती है। तो अब इस इक्वेशन में ऐसा कुछ भी चेंज कर दो, इस इक्वेशन को ऐसा चेंज करो कि उसमें ये सिचुएशन तुमको मिलती है। क्या कर सकते भाई, a1 2 है, a2 को 4x कर दो तो रेशियो क्या मिलेगा, 2/4 का मिलेगा, यानी 1/2। अब ऐसा करना कि इसको ऐसा करो कि ये 3 है तो 6 कर दोगे तो 1/2 का रेशियो मिल लेगा, 3/6 है कट करेंगे 1/2 मिल लेगा। बात को थोड़ा आपको समझने की कोशिश करिएगा। हम इनको इरेज करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग का सिनेरियो क्रिएट करे। अच्छा मान लो हमने एक इक्वेशन बनाया 4x plus 6y minus 8 equals to 0। या इसको टैग कर लो, लिख दिया। तो क्या ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ प्लॉट करने पे ये इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस बनेंगी? तो चलो चेक करते हैं। इसका a1/a2 क्या है, 2/4। इसका क्या है, 3/6। ये तो बच्चों इक्वल हो रहा है, 1/2 is equals to 1/2। मतलब क्या ये बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे इंटरसेक्टिंग के लिए, तो ये कंडीशन फॉलो करानी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, बस यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 7 कर देंगे तो आप देखोगे कि 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/7 की कंडीशन मिल रही है। मतलब ये आंसर आपका तैयार है। अब जरूरी नहीं कि 7 ही करो, आप 9 कर दो, बस आपका ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपके सामने एक कंडीशन लिखी हुई है
तो आपको देख के याद आ रहा होगा कि ये जो कंडीशन है बच्चों, ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। दो इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एक्स वाई जो ही रख दो वो आंसर बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको याद होगा कोइंसिडेंट लाइन होती है, दोनों लाइंस का एक ही ग्राफ आता है, ठीक है। आपको बस यही करना है, आप कुछ नहीं करो, बस 4x कर दो, 6y कर दो, -16 कर दो। आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब इससे क्या हुआ, ये करने से a1/a2 क्या मिला, 2/4, 3/6 और ये -8/-16। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 1/2। आप देख रहे हो कि ये जो सिचुएशन है हमारी वेरीफाई हो रही है। तो इस सिचुएशन को वेरीफाई होने से क्या हो गया कि ये जो हमने इक्वेशन दिया है, अब ये जो एक सिस्टम बना है ये है कोइंसिडेंट लाइंस का। आप बहुत क्लियरली देखिए। एक डाउट आप लोग के मन में आया होगा कि क्या इसी वजह बहुत आंसर हो सकते हैं। अब देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। अब देखो 2/6, 3/9 और -8/-20। कट करोगे तो 1/3, ये भी 1/3 और माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। अब एक सवाल और आपके मन में पैदा होना चाहिए कि सर नेगेटिव का 24 ही ले सकते हैं, पॉजिटिव नहीं ले सकते? नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि -8/24 अगर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये आपको -1/3 मिल जाएगा। तो रेशियोज को इक्वेट करना है, तो इसीलिए उसी हिसाब के साइंस और उसी हिसाब के नंबर्स को लेके चलना पड़ेगा। और अब हमारी रह गई आखिरी कंडीशन पैरेलल लाइंस की, तो हम उसे देखेंगे। बच्चों आपके सामने अब अगली कंडीशन लिखी है और आपको देख के याद आ रहा होगा कि ये कंडीशन तो सर ने पैरेलल लाइंस के लिए बताई थी जब नो सॉल्यूशन का केस आता है, लाइंस जो सिस्टम होता है आपका इनकंसिस्टेंट रहता है। इस कंडीशन में बस आपको क्या करना है, आपको ये वाले रेशियो को इक्वल रखना है, इसको नहीं इक्वल रखना है, इसको 2x यहाँ पे आप 4x कर दो, 6y कर दो, इससे रेशियो इक्वल आएगा। यहाँ पे -10 कर दो या +10 कर दो, रेशियोज में डिफरेंस आ जाएगा। अब चेक कर लो 2/4, 3/6 और -8/+10, ठीक। 1/2, 1/2 और माइनस प्लस माइनस 2 4 जाएगा, 2 5 जाएगा 10, 4/5। तो ये देखो इक्वल नहीं है, ये बाइफरकेट कर रहा है, ये अलग है। C1/C2 और A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जिसका ग्राफ प्लॉट करने पे हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मैसेज किया टेक्स्ट में, आप लोगों ने आज देखा होगा ये क्लासेस लाइव क्लास तभी होगी जब हम न्यू चैप्टर फिनिश कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम दिस चैप्टर में भी योर टीचर्स आर प्लानिंग टू टेक दिस चैप्टर न्यू प्रीमिड सिलेबस। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आपके प्रीमिड एग्जामिनेशन से पहले फिनिश हो जाए। और काफ़ी हमने चीज़ें पढ़ भी लिया, एक्सरसाइज 3.22 पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, एलाबोरेट कर देता हूँ क्या है इसमें। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y+1 and 3x + 2y - 12. Determine coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. तो बच्चों हम अपने अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया जरूर देना चाहूँगा इस क्वेश्चन में क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके समझ लीजिए ये XY प्लेन, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन और दो लाइन, मान लो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है, ड्रा करने के बाद मान लो कुछ इस तरीके की सिचुएशन मिल रही है, ठीक है। और जो दूसरी क्या है 3x + 2y - 12 ये दो लाइन है। क्वेश्चन ये कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ओके, एंड द एक्स एक्सिस। भाई देखो ट्रायंगल बनाने के लिए और सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के लिए कितने साइड्स की जरूरत पड़ती है? 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है। तो आप क्वेश्चन ने क्या बोल दिया भाई, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है,
ये एक्स एक्सिस जो आपकी है ये भी एक लाइन है एक्स डैश, और ये वाई डैश, ठीक है। तो एक लाइन ये और दो लाइन जो आपको क्वेश्चन में दिया, इन तीन लाइन जो मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं उस ट्रायंगल को स्ट्रेट करना है। बच्चों कुछ करना नहीं है, आप ऐसे ही लाइन को पहले प्लॉट करिएगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, अगर हम इसको पढ़ाएं ना तो वाई एक्सिस के साथ भी एक ट्रायंगल बनेगा, दिखाता हूँ मैं। देखो ये अब ये लाइन और ये लाइन मिलके ये वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना है, बट इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा मतलब क्या है, हमें एक्स एक्सिस पता है। ये आप इसको शेड कर देंगे, और अगर आपने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, इन 3 पॉइंट्स के आपको निकालने हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। बच्चों ये होमवर्क है, आप करके मुझे टेलीग्राम पर सेंड करोगे, ये 3 पॉइंट्स को फाइंड करना और प्लॉटिंग करने का काम। और अगर आप किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएगा, आप नेक्स्ट वीडियो बनाने में पहले से मिलेंगे। बहुत ईजी है, लाइन्स प्लॉट करना है, उसके बाद ये ट्रायंगुलर रीजन सेट कर देंगे। ये तीनों का एरिया, जैसे आपको अंदाजा लग जाएगा, आप जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे, मान लो ये पूरी ये मान लो कि ऐसे दिखने में लग रहा है, मान लो ये 1 जैसे 0 ये होता है तो 1 2 3, मान लो ये पॉइंट 3 पे पड़ रहा है तो इसका सीधे 3 0 हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको तीनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ये आपका टास्क है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।